Hi friends, welcome back on your favorite YouTube channel English with दिलीप सर। दोस्तों आप सभी का आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों इस सेशन में हम लोग नाउ द लिप्स आर फॉलोइंग फास्ट के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे इस चैप्टर से संबंधित, और आप अपने परीक्षा में इस चैप्टर से संबंधित किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए, और आप चाहते हैं कि ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन को लेते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ द पोएट ऑफ नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। आपकी जो कविता है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, इसके कवि कौन है? इसके लिए दोस्तों ऑप्शन है जॉन कीट्स, W.H. ऑडेन, T.S. इलियट और रूपर्ट ब्रूक। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा W.H. ऑडेन, विंस्टन ह्यू ऑडेन। दोस्तों यदि आप अपने स्टडी के प्रति सीरियस हैं और इस चैप्टर को आप पढ़ लिए हैं क्योंकि इसका पहले ही लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अपलोड हो चुका है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। यदि आप नहीं देखे होंगे तब भी कोई बात नहीं है, अच्छा से वीडियो को अंत तक देखिए, आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव याद हो जाएंगे। और वीडियो को एक बार पॉज कीजिए, सारे ऑब्जेक्टिव को बनाने का प्रयास कीजिए यदि आप देखे हैं तब। तो दोस्तों इसके अलावा और भी जो आपके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, 3 जो ऑप्शन हैं, उनके भी बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम की और बहुत सीरियस है। जैसे यहाँ पे है जॉन कीट्स। तो दोस्तों जॉन कीट्स का कौन सा पोएम हम लोग को पढ़ना है, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। तो जॉन कीट्स का दोस्तों हम लोगों को पढ़ना है टू ऑटम या ओड टू ऑटम भी बोल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जॉन कीट्स कैसे पोएट है या किस प्रकार के कवि के रूप में फेमस है? तो दोस्तों जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोएट हैं। और दोस्तों यहीं से एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आता है कि फादर ऑफ रोमांटिक पोएट्री किसे बोलते हैं? फादर ऑफ रोमांटिक पोएट्री, तो फादर ऑफ रोमांटिक पोएट्री है आपके विलियम वर्ड्सवर्थ। याद रखिएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ फादर ऑफ रोमांटिक पोएट्री। उसके बाद है आपके T.S. इलियट। तो T.S. इलियट का दोस्तों कौन सा पोएम पढ़ना है? तो आपका जवाब होगा मेकाबिटी द मिस्ट्री कैट। और तब है आपके रूपर्ट ब्रूक। तो रूपर्ट ब्रूक का जो पोएम पढ़ना है द सोल्जर। और द सोल्जर एक सोनेट है। क्या है दोस्तों? द सोल्जर एक सोनेट है जो 14 लाइन का होता है, और इसे हम वार पोएम या पैट्रियोटिक पोएम भी बोल सकते हैं। और इसके कवि जो है रूपर्ट ब्रूक, यह एक वार पोएट है। तो दोस्तों यदि आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आप जब भी मेरा वीडियो देखिए आप अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रखिए। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको अपने सेशन के दौरान बताता हूं आप उसको लिखते चलिए, क्योंकि दोस्तों मैं उन्हीं पॉइंट्स को अरेंज करता हूं, आपको एक्सप्रेस करता हूं, आपको बताने का प्रयास करता हूं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि W.H. ऑडेन वाज बॉर्न। दोस्तों W.H. ऑडेन का जन्म कब हुआ था? तो W.H. ऑडेन का जन्म हुआ था, ऑप्शन है इसके लिए 1907, 1918, 1917 और 1913। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 1907। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चंस को लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि W.H. ऑडेन वाज डाइड इन। ऑप्शन है 1953, 1965, 1963 और 1973। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका 1973। 1907 में इनका जन्म हुआ था और 1973 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब एक सेंटेंस है, लाइन है कि विस्परिंग, यहाँ पे दोस्तों जी छूट गया है, विस्परिंग होगा, नेवर्स लेफ्ट एंड राइट। वो जो मृत्यु के सौदागर हैं, जो मैसेंजर ऑफ डेथ हैं, वो क्या है? हमारे आगे पीछे हैं। इज टेकन फ्रॉम, लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? इसके लिए कविता का ऑप्शन है फायर हैंड, द सोल्जर, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। दोस्तों हमारी परीक्षा में आपके कविता का लाइन भी आता है, पूछा जाता है इसके राइटर कौन है या इसको किस पोएम से लिया गया है। तो फायर हैंड से दोस्तों नहीं लिया गया है। तो फायर हैंड के रचनाकार कौन है ये आपको मालूम होना चाहिए। KKN दारूवाला।
द सोल्जर के रचनाकार कौन है? रूपर्ट ब्रूक। तो दोस्तों लिया गया है इस लाइन को कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो दोस्तों आप अच्छा से वीडियो को देखिए, कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि W.H. ऑडेन ओन द पुलित्जर प्राइज इन द ईयर। W.H. ऑडेन पुलित्जर प्राइज किस वर्ष जीते थे? उनको कब मिला था? तो 1947, 1948, 1949 और 1958। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा 1948। दोस्तों इसी के साथ आपके लिए क्वेश्चन छोड़ते हैं कि W.H. ऑडेन को पुलित्जर प्राइज इनकी किस रचना के लिए मिला था? आप जरूर ही कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट चेक करूंगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिस्टर्ब्स द रियल डिलाइट ऑफ द एजिंग पर्सन्स। जो वृद्ध लोग हैं उनके खुशियों को कौन से चीज़ परेशान करते हैं, क्या डिस्टर्ब करते हैं? क्या वो नर्सेस फ्लावर्स हैं, या कोल्ड है, ठंडी है, या विस्परिंग नाइवर्स है? दोस्तों एक लाइन है कि हम जो होते हैं ना बिल्कुल खुशियों में होते हैं, लेकिन ये जो विस्परिंग नेबर्स हैं वो क्या होते हैं, हमारे आगे पीछे होते हैं और वो हमें क्या कर देते हैं, प्लॉक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आपका होगा करेक्ट आंसर विस्परिंग नेबर्स। तो दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। द प्रेम्स आर डैश डैश रनिंग, रोलिंग, स्टैंडिंग या ब्रेकिंग। तो कविता में दोस्तों आपका है द प्रेम्स आर रोलिंग ऑन, रोलिंग ऑन। यहाँ पे आपका बी करेक्ट आंसर होगा। और ये दोस्तों जो लाइन है आपके परीक्षा में आ चुका है, इसके पहले पूछा जा चुका है। रोल मीन्स होता है लुढ़क कर किसी तरफ आगे बढ़ना। दोस्तों प्रेम्स मीन्स क्या होता है, बच्चों की गाड़ी। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। प्रेम्स मीन्स क्या होता है, 4 पहिए वाली बच्चे की गाड़ी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अ 4 व्हील्ड बेबी कैरेज, आपके बुक में भी दिया है। तो अगला क्वेश्चन है कि डैश डैश फ्रीजेज द एक्टिव हैंड्स। इसको बोल सकते हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट फ्रीजेज द एक्टिव हैंड्स। कौन सी चीज़ हमारे जो सजीव हाथ है उसको जमा देता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है लाइफ, डेथ, यूथ या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों डेथ जो है, मृत्यु है ना, ये क्या होता है, हमारे हाथों को क्या है, बिल्कुल जमा देता है। तो जब हम मरते हैं तो क्या होता है, हमारे जो शरीर होते हैं वो ठंडा पड़ जाता है। आप सुने होंगे कि सुशांत सिंह की बॉडी को उतारा गया तो उनका बॉडी ठंडा पड़ गया था, ऐसा मतलब सुनने में आ रहा है। और आपके पोएम के दूसरे पैराग्राफ में होगा दोस्तों कि विस्परिंग नाइवर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लॉन्ली ऑन द सेपरेट नीज। तो आप लाइन पे भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो 8 नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका बी, डेथ होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि विस्परिंग विच थिंग सिग्निफाइज दैट नथिंग इज एवर लास्टिंग। कौन सी बात, कौन सी वस्तु इस चीज़ को चिन्हित करती है कि कुछ भी हमेशा के लिए लास्टिंग नहीं करेगा, हमेशा के लिए नहीं रहेगा? स्टोन, सन, फ्लावर्स, कौन सी चीज़ है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा फ्लावर्स, क्योंकि आपकी कविता में लाइन है एक कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। तो आपके पोएम का पहला ही लाइन है कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट और नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। तो नर्सेस फ्लावर्स में होता है छोटे छोटे झुरमुट, छोटे छोटे पौधे। 10 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है आपका कि ट्रोल्स आर कॉल्ड विक्ड एंड उगली क्रिएचर्स इन डैश डैश मैथोलॉजी। किस मैथोलॉजी में ट्रोल्स को विक्ड क्रिएचर कहा जाता है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर होगा स्कैंडेवियन, ए ऑप्शन होगा स्कैंडेवियन। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि हु आर स्कॉल्डेड फॉर फूड। फूड दोस्तों FOOD होगा, फूड। तो कौन, कविता के अनुसार कौन से लोग हैं जो भोजन की तलाश में होते हैं वुडलेस जंगलों में? ट्रॉल्स, लायंस, एनिमल्स, कौन से लोग होते हैं? तो जब आप अच्छा से पढ़िएगा, आपका जो तीसरा पैराग्राफ है उसमें मिलेगा कि स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ट्रॉल्स होगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि द डैश डैश हैज बिकम डम टू सी द लीफलेस वुड। दोस्तों जंगल में पत्तों को, पौधों को पर्णविहीन देखकर
कौन सा है जो क्या हो जाता है, गूंगा हो जाता है? क्या वो पीकॉक है, नाइटिंगल है, स्पैरो है या हेन है? तो दोस्तों आपका जो लाइन है लास्ट इसमें एक आपका जो तीसरा पैराग्राफ है कि स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको हम जो भी लाइन्स है वो आपके बताने का प्रयास कर रहे हैं कि स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, एंड द नाइटिंगल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम। तो इस यहाँ पे आपको मिल रहा है कि नाइटिंगल जो है आपका ऑप्शन नंबर जो बी है यही उसमें डम होता है, गूंगा हो जाता है इस कंडीशन को देखकर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डैश डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे। तो दोस्तों उस रास्ते से गुजरने वाले यात्रियों को कौन ब्लेस कर सकता है, कौन बचा सकता है? व्हाइट वाटरफॉल, ये एडजेक्टिव्स हैं, या येलो वाटरफॉल, या ग्रे, या रेड। तो यहाँ आप पढ़े होंगे आपका जो आखिरी पैराग्राफ है कि कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट्स द माउंटेन्स लवली हेड हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। वैसे व्यक्ति जो अपने जीवन की आखिरी पड़ाव में है, आखिरी यात्रा में है, अब उन्हें केवल इन झरनों की पानी ही बचा सकती है। तो यहाँ पे व्हाइट दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा, व्हाइट ही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि द लीव्स आर फॉलिंग डैश डैश। ऑप्शन है इसके लिए फास्ट, सुन, गुड या स्लो। तो आपकी कविता का नाम है दोस्तों नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये आपके परीक्षा में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि परीक्षा में यही देखा जाता है कि आप पढ़ के गए हैं कि नहीं। और आपके परीक्षा में अब जो पैटर्न भी होगा वो भी चेंज होगा थोड़ा सा। अभी तो फिलहाल आप लोग के एग्जाम में लागू नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें कौन कौन सी चेंजेज हुए हैं, तो आप एक बार देखिएगा इंफॉर्मेशन कैटेगरी में कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में एक वीडियो अपलोड है, उसको एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, बहुत से कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन सजेस्ट द डैश डैश। तो जो एक लाइन है कि बच्चों की गाड़ी धीरे धीरे लुढ़कते हुए जा रही है, यह क्या सजेस्ट करता है? ऑप्शन है एंड ऑफ लाइफ, जीवन की समाप्ति, या होप ऑफ लाइफ, जीवन की आशा, उम्मीद, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, जीवन की क्या है, कंटिन्यूटी, लगातारपन या जारीपन, फेथ ऑफ लाइफ, जीवन में आस्था। तो दोस्तों द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन सजेस्ट द एंड ऑफ लाइफ, जीवन की समाप्ति का घोतक है, जीवन की समाप्ति को इंगित कर रहा है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि द ओल्ड पर्सन्स फील डैश डैश एज दे ग्रेजुअली बिकम इनएक्टिव। जैसे आपके वृद्ध लोग होते हैं तो अपने आप को इनएक्टिव फील करते हैं, तो उस जब वो अपने आप को थोड़ा सा एक बार और देखिए, द ओल्ड पर्सन फील डैश डैश एज दे ग्रेजुअली बिकम से होता है दोस्तों होना, इनएक्टिव। जब वृद्ध लोग धीरे धीरे असक्रिय हो जाते हैं तो वह खुद को कैसा महसूस करते हैं? व्यस्त, कलरफुल, लॉनली या होपफुल। तो दोस्तों खुद को वो लॉनली, अकेला महसूस करते हैं। तो याद रखिएगा ओल्ड पर्सन फील लॉनली एज दे ग्रेजुअली बिकम इनएक्टिव। अगला क्वेश्चन है आपका कि फॉर ऑडेन पोएट्री वाज डैश डैश। तो ऑडेन के लिए कविता क्या था? एक लाइट गेम था, एक सामान्य विषय था, या एक सीरियस गेम था, एक गंभीर विषय था? तो आंसर होगा कि उनके लिए जो कविताएं थी एक सीरियस गेम थी। तो करेक्ट आंसर दोस्तों आपका होगा बी। तो दोस्तों जो आपका अगला क्वेश्चन है वो आपका अगला क्वेश्चन है कि ऑडेन वाज डैश डैश। ऑडेन क्या थे? पोएट थे, क्रिटिक थे, या वर्स ड्रामेटिस्ट थे, या ऑल ऑफ दीज थे? तो ऑडेन दोस्तों ऑल ऑफ दीज थे, वह पोएट भी थे, क्रिटिक भी थे, और एक वर्स ड्रामेटिस्ट थे, नाटककार भी थे। आखिरी क्वेश्चन है लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज अ डैश डैश। क्या है? यह एक लिरिक है, या ओड है, या सोनेट है, या इलेजी है? तो दोस्तों यह आपका एक लिरिक है। दोस्तों इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स थे उन्हें हम इस वीडियो में समाहित करने का प्रयास किए हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए
और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आप सभी को वीडियो अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।